हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉपर की कमी के चलते क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, मतलब क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इससे, और क्या इसके लक्षण होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ये हम समझने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देखना शुरू किए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा आधा अधूरा वीडियो देख करके, या फिर आप कहीं से आधी अधूरी जानकारी लेकर के घूम रहे हैं तो ये आपके लिए एक तरह से हानिकारक है। तो जानकारी अगर लें तो पूरी जानकारी लें। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ेंगी अगर हमारे शरीर में कॉपर की कमी हो। तो कॉपर की कमी के चलते एनीमिया हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुस्ती, बहुत ज़्यादा थकान और मूड स्विंग भी हो सकता है। तो ये होता क्यों है? तो कॉपर की कमी के चलते आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, और आयरन अगर अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो तो ऐसे में हीमोग्लोबिन बन नहीं पाएगा, रेड ब्लड सेल्स बनेंगे नहीं। रेड ब्लड सेल्स बनेंगे नहीं तो खून की कमी होगी, और खून की कमी होगी तो सुस्ती, थकान, बेचैनी, यही सब लगा रहेगा। तो इसीलिए कॉपर जो है हमारे शरीर में बराबर होना चाहिए है। वो हम किसी भी तरह से डाइट वगैरह से कॉपर को अपने शरीर में मैनेज करके रखें, उसको कम ना होने दें। और ये कॉपर का आप जो देख रहे हैं ना, एक टम्बलर, इसके बारे में भी आगे चल करके बात करने वाले हैं। और कॉपर की जो डिफिशियंसी, आप कैसे इसको खत्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, कैसे आप जो इफिशियंट हो सकते हैं कॉपर में, वो भी हम बात करेंगे डाइट के जरिए से या फिर कैसे, अभी हम आगे चल के इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा कॉपर की कमी के चलते जो इम्यूनिटी है ये कमज़ोर हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। तो इससे हम इन्फेक्शन वगैरह से लड़ नहीं पाते हैं, तो बार बार बीमार पड़ते हैं। खास करके बदलते मौसम में, जब भी मौसम बदलता है इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो बीमार पड़ जाते हैं, और वायरल डिजीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो ऐसे में कॉपर अगर हमारे शरीर में प्रॉपर हो तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, बार बार हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं अगर कॉपर की कमी हो। तो कॉपर एक बहुत ही इसेंशियल मिनरल है हमारे शरीर के लिए। तो कॉपर नहीं होगा तो हड्डियां कमज़ोर होंगी, और हड्डियां कमज़ोर होंगी तो हड्डियों की बीमारियों का जोखिम बढ़ जाएगा, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, या फिर ऑस्टियोमेलेशिया है, रिकेट्स है, या फिर फ्रैक्चर भी हो सकता है चोट लगने पर, थोड़ी सी चोट लगने पर भी। इसके अलावा अगर कॉपर की कमी हो तो इससे हमारा जो कॉग्निटिव है ना वो स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाएगी, हमारी याददाश्त कमज़ोर होगी, ब्रेन फंक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि बोलने में भी परेशानी होगी, याद करने में भी परेशानी होगी, कन्फ्यूजन पैदा होगा, थॉट्स क्लियर नहीं होंगे, ये सारी परेशानियां होंगी। और हाँ, इसकी कमी के चलते ब्रेन फॉग भी हो सकता है, और अल्जाइमर डिजीज़ का जो खतरा होता है वो बढ़ सकता है, जिसको कि भूलने की बीमारी कहा जाता है, जिसमें लोग जो है चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं, बार बार भूलते रहते हैं। और ख़ास करके जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ये बीमारी पाई जाती है, उम्र के साथ साथ ब्रेन फंक्शन उनका कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा कॉपर की कमी की वजह से चलने फिरने में परेशानी होगी, क्योंकि इससे हमारा नर्वस सिस्टम जो है कमज़ोर होता है। नर्वस सिस्टम अगर कमज़ोर होगा तो फिर जो है अनस्टीडीनेस की परेशानी आएगी, मतलब बिल्कुल जो है स्थिरता नहीं होगी। तो इसलिए डगमगा करके चल पाएंगे आप, परेशानी हुई, कोऑर्डिनेशन आपका अच्छे से नहीं बैठेगा, सुस्ती भी होगी, बेचैनी भी होगी, कमज़ोरी महसूस होगी, थकान होगी, ये सब होगा। और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा आपको सर्दी लगेगी, दूसरे लोगों से भी ज़्यादा सर्दी लगेगी, मतलब जिनको कॉपर की कमी हो उनको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड एक जो है हार्मोन बनाता है, थायराइड वाला, वो एक तो कम हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन लो हो जाएगा, और दूसरे वो जो हार्मोन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, हमारी बॉडी उसका इस्तेमाल नहीं अच्छे से कर पाएगी, जिसकी वजह से एक कंडीशन पैदा होगी, हाइपोथायराइडिज्म। और हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंड महसूस होगी, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी कोल्ड को लेकर के। और अगर कॉपर जो है सही मात्रा में हो बॉडी में तो ये परेशानी नहीं आएगी। फिर जो है जो थायराइड ग्लैंड्स है वो अच्छे से प्रोडक्शन कर सकेंगे थायराइड हार्मोन का, और अच्छे से हार्मोन काम कर सकेगा, अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, बॉडी उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकेगी। और एक परेशानी जो आप बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, सुनिए अच्छे से, कि स्किन फीकी पड़ सकती है। स्किन का फीका पड़ना यानी कि पीलापन हो सकता है स्किन के अंदर, क्योंकि इसके कमी के चलते, कॉपर की अगर डेफिशिएंसी हो तो ऐसे में क्या होगा कि जो मेलानिन बनता है बॉडी में उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि कॉपर मदद करता है मेलानिन के बनने में। तो मेलानिन जब बनेगा ना तो इससे जो हमारी स्किन है ये पेल नहीं, यानी कि फीकी नहीं पड़ेगी। और हाँ, कुछ लोगों को परेशानी होती है ना, आजकल तो ज़्यादातर लोगों को परेशानी होती है बालों का सफ़ेद होना, प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग, मतलब समय से पहले ही, उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं।
तो कॉपर की कमी के चलते भी ऐसा हो सकता है, इसमें मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, मतलब मेलेनिन अच्छे से हमारा जो बाल है वो इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो कॉपर अगर प्रॉपर हो तो ये हेयर ग्रे की भी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप कॉपर को ले सकते हैं, कैसे आप जो है डिफिशियंस है तो इसमें आप एफिशिएंट बन सकते हैं। तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग का भी एक इशू बना रहता है अगर कॉपर की कमी हो तो। इसकी वजह से सिर्फ जो है बाल ही सफ़ेद नहीं होते, बल्कि स्किन भी आप देखेंगे एकदम जो है फीकी पड़ जाएगी, अजीब सी हो जाएगी, क्योंकि मेलेनिन की कमी पड़ जाती है तो उससे ये सारी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कॉपर की कमी के चलते विजन प्रॉब्लम होगी, अच्छे से दिखाई नहीं देगा, धुंधलापन होगा, विजन लॉस भी हो सकता है, दिखना बंद हो सकता है अगर कॉपर की बहुत ज़्यादा कमी हो तो कॉपर की कमी के चलते आंखों की रोशनी भी कमज़ोर होती है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है। नर्वस सिस्टम कमज़ोर होगा तो ये सारी परेशानियां अपने आप आ जाएंगी। और नर्वस सिस्टम हमारा हैविली रियलाई होता है कॉपर पे, तो कॉपर हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए है, तभी हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से काम कर पाएगा। कॉपर की कमी के चलते देखिए आपको जो है बेचैनी, चिंता, घबराहट भी महसूस हो सकती है, आपका ब्रेन फंक्शन जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, मतलब ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा। ब्रेन जब अच्छे से काम नहीं करेगा तो सब आपको परेशानियां तो आएंगी ही। तो इसलिए कॉपर जो है ज़रूरी होता है हमारे शरीर में। तो कॉपर डिफिशियंसी को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी डिफिशियंसी और जो B12 विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, इन दोनों के लक्षण लगभग सेम होते हैं। जैसे कि हर वक्त ठंड महसूस करना, या फिर जो है हड्डियों कमज़ोर होना, या फिर आसानी से ज़ख्म बन जाना, या फिर सुस्ती होना, या फिर बार बार बीमार पड़ना, या फिर जो त्वचा है उसका फीका पड़ जाना, या फिर जो ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाना, या फिर स्किन में इन्फ्लामेशन होना, सूजन होना, जलन होना, या स्किन में वो सोर्स जो होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, दाने होते हैं फफोले इस तरह के, ये हो जाना, या फिर मसल्स में जो है सोरनेस होना, मांसपेशियों में दर्द रहना, तो ये सब जो है हो सकता है। अभी तो कॉपर को लेकर के और भी बहुत सारी चर्चाएं बाकी हैं, अगर आप वो कहेंगे तो हम कर देंगे, नहीं तो फिर जो कोई परेशानी ही नहीं है। तो ये डेफिशिएंसी क्यों होती है? देखिए डेफिशिएंसी तभी होती है जब हम अपने फूड पे अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, डाइट पे अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। हमारी डाइट या तो ख़राब है या हमारी आदतें ख़राब है, खूब जेल अल्कोहल वगैरह पीते हैं, हमने पूरा एकदम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को तबाह कर रखा है। कोई हमें इस तरह की बीमारी है जैसे कि सीलिएक डिसीज़ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या फिर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है जिसको कि मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कहते हैं। तो ऐसी बीमारी जिसमें कि हमारी जो आते हैं वो अच्छे से खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में हमें जो है किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी पड़ सकती है, वो कॉपर ही क्यों ना हो, किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट की कमी पड़ सकती है, क्योंकि जब न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं पा रहे खाने से, हमारा जो पेट है, पेट नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, हमारी जो आंतें हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, तो क्या होगा फिर उससे जो परेशानी आएगी। या फिर अगर मेल न्यूट्रिशन हो गया है तो उसकी वजह से परेशानी आएगी, मतलब कि जिसको कुपोषण कहा जाता है, तो उसमें भी कमी पड़ सकती है। तो वो इसी की नहीं सिर्फ बल्कि और भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी पड़ेगी। तो अब आइए बात कर लेते हैं कि हम कैसे इसको दूर करें अगर कॉपर की डिफिशियंसी हो। तो आप ये कर सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना इस टाइम पे, ये आप एक ले सकते हैं। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं कॉपर से बना हुआ, शुद्ध कॉपर से बना हुआ, उसमें आप पानी रखिए, पानी को जो है 2-3 घंटे तक छोड़िए, इसी में रखा हुआ पानी आप पीजिए। कहने का मतलब ये है, सुबह शाम जब भी आप पानी पी रहे हो, इसमें रख करके पानी रखा है इसमें, तो आप पीजिए इसको। इससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि कॉन्टेमिनेशन तो होता है, थोड़ा बहुत कॉपर की मात्रा आ सकती है पानी में, तो वो जब आपके शरीर में पहुंचेगा तो उससे आपको थोड़ा बहुत कॉपर मिल सकता है। हालांकि ये इनफ नहीं है, क्योंकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है वो अभी हमें अच्छे से पता नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा मतलब हेल्पफुल होगा आपकी सेहत को बनाने के लिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। और दूसरे कुछ ऐसे फूड सोर्स होते हैं जिनमें अच्छी कॉपर की मात्रा मौजूद होती है, वो आप ले सकते हैं। तो कौन कौन से फूड सोर्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बीफ लीवर है, पका हुआ है, ऐसा कच्चा नहीं, वो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख लीजिए। ईस्टर है जो कि पका हुआ हो, लॉबस्टर है जो कि पका हुआ हो, लैम्ब लीवर जो एक भेड़ होता है एक तरह का, तो इसमें भी अच्छा खासा होता है कॉपर, तो ये भी पका होना चाहिए है। स्क्विड पका होना चाहिए। डार्क चॉकलेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, इसमें भी होता है, ठीक ठाक होता है। तो अगर आप ये लेंगे तब भी आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। ओट्स जो कि कच्चा है उससे आप ले सकते हैं। सीसम सीड्स हैं जो कि रोस्टेड हो, तो उससे आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं तो भी इसमें ठीक ठाक मात्रा मौजूद है। ज़रूरत का 35% मौजूद है। इस तरह से जो नट्स होते हैं, खास करके काजू कच्चा बिल्कुल, उसमें भी मिल जाएगा आपको कॉपर, 31% इसमें भी है। सनफ्लावर सीड्स हैं जो कि ड्राई होने चाहिए, रोस्टेड होने चाहिए, इसमें भी मिल जाएगा
मशरूम्स हों जो कि पके हुए हों तो उसमें भी मिल जाएगा थोड़ा सा। इसके अलावा आलमंड्स मतलब बादाम है, सूखी हुई बादाम हो, रोस्टेड हो तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब फूड सोर्स होते हैं जहाँ से आपको कॉपर मिल सकता है। आप इस तरह से कॉपर की कमी को पूरा कर सकते हैं। और दूसरा ये आप लीजिए और इसमें पानी रखिए, पानी को कॉपर चार्ज करिए, इससे पानी की शुद्धता भी बरकरार होगी और पानी की शुद्धता बल्कि बढ़ेगी। तो इससे आप पानी पीजिए, वो आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। पानी रख करके, इसमें ऐसे नहीं कि पानी आपने लिया और पी लिया, इसमें रखिए पानी और घंटों तक पड़े रहने दीजिए और पीजिए, इससे आपको खूब फायदे होंगे। और मैंने आप लोगों को जो कॉपर की टॉक्सिसिटी होती है उसके बारे में भी जानकारी दी है कि उससे क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा कॉपर ले लिया है, चाहे वो फूड सोर्स से लिया हो या फिर जो और किसी सोर्स से लिया हो, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ले लिया है तो उससे परेशानी आ सकती है। हालांकि ये जो है रेयर होता है, कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब मिनरल्स जो होते हैं ना, बॉडी बहुत अच्छे से इसको फ्लश आउट करती है। हमारी जो किडनीज है वो पेशाब से इनको बाहर निकाल देती है अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो इसीलिए इनकी टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है। हालांकि फिर भी थोड़े बहुत अगर 1% भी चांस हो तो हमें सावधान रहना चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा किसी ने कॉपर ले लिया है, कॉपर की कमी रही है, किसी ने बहुत जो है ज़्यादा कॉपर ले लिया है, तो उससे क्या क्या होगा, मितली हो सकती है, सुस्ती हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, और इसमें खून भी आ सकता है, खाना भी आ सकता है उल्टी में, डायरिया हो सकता है, यानी कि वही लूज मोशन जिसको हम लोग कहते हैं। इसके अलावा जो स्टूल यानी कि टट्टी होगी, जो पोटी होगी, उसका कलर जो है ब्लैक या टैरी हो सकता है। सर दर्द हो सकता है, सांस लेने में परेशानी आ सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट यानी कि हार्ट बीट जो इरेगुलर हो सकता है, दिल की धड़कन यानी कि बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, कोमा में भी आदमी जा सकता है, और जो स्किन है वो पीली पड़ सकती है जॉन्डिस की वजह से, क्योंकि इससे लीवर डिजीज हो सकता है। तो लीवर खराब होने से जॉन्डिस हो सकता है, स्किन पीली पड़ जाएगी, किडनी भी डैमेज हो सकती है, किडनी डिजीज भी इससे हो सकता है। तो ये टॉक्सिसिटी के बारे में बात हो गई कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ले लिया हो, जो कि रेयर होता है, तो ये टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कॉपर के बारे में कि कॉपर की कमी के चलते क्या क्या परेशानियां हो सकती है और कॉपर की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।